में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आर्ट एजुकेशन का पपेट्स का क्या यूज़ होता है, पपेट्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आज हम पूरा पपेट्स पढ़ेंगे। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 मार्क्स में आया था। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एनी टाइप ऑफ पपेट। हमें एक कोई भी मेथड बताना है किसी भी पपेट को प्रिपेयर करने के लिए। प्लस इसमें पूछा गया है पपेट्री इज़ एन एक्सीलेंट टूल ऑफ एजुकेशन ट्रांजेक्शन्स, कि पपेट्री एक एजुकेशन ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्सीलेंट टूल कैसे है। तो हमें एक्सप्लेन करनी है यही बात एग्जाम्पल्स को देते हुए। तो इस क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप इंट्रो में लिखोगे पपेट्स के डेफिनेशन। तो पपेट्स क्या होते हैं पहले हम देख लेते हैं। पपेट्स आर दोज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ करेक्टर्स in stories and poems. It helps the teachers to create interest in class and to get attention of the students. आपको पपेट्स के बारे में जितना ही पता, आपको अगर करेक्ट डेफिनेशन भी नहीं पता तो आपने कभी ना कभी तो देखे होंगे कि आपके टीचर प्रॉप्स को यूज़ कर रही है, कुछ ना कुछ पपेट को यूज़ कर रही है, तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। आपने देखा कई बार हम जब क्लास के अंदर स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, तो फॉर एग्जाम्पल आप कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी सुना रहे हो, तो आपने कछुए की एक शक्ल बना दी, मास्क बना दिया, और एक खरगोश का मास्क बना दिया, देन आपने उनकी तरह एक्टिंग करके दिखाई, तो वो क्या है, वो पपेट्स ही हैं जो आप वो मास्क टाइप में बना रहे हो। तो अब हम एक मेथड लिख देते, तो मेरे को सबसे शॉर्टेस्ट ये लगा था। तो ये जो एक पपेट बनाने का ये है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ सॉक्स पपेट। सॉक्स पपेट सारे पपेट्स में मेरे को सबसे ईजीएस्ट लगा है बनाना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि कम पॉइंट्स में लिखा जाएगा पेपर के अकॉर्डिंग। तो मेथड में सबसे पहले हम मटेरियल लिखेंगे कि क्या क्या चाहिए होता है। तो हमें कुछ पुरानी सॉक्स चाहिए, ओल्ड सॉक्स, बॉल्स ऑफ वूल, हमें कुछ वूल की बॉल चाहिए डिफरेंट कलर्स में, कुछ बटन्स चाहिए, फेविकॉल चाहिए, ग्लू चाहिए या फिर सिजर चाहिए। और बॉल ऑफ वूल के बजाय आप यहाँ पे कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या लिख रहे हो। देन आता है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो ये 4 स्टेप्स में आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा स्टफ द सॉक्स विद ऑल न्यूज़पेपर्स टू क्रिएट अ फुल बॉडी। आप सॉक्स जो पुरानी है उसके अंदर या तो न्यूज़पेपर्स डाल दो या फिर आप ओल्ड न्यूज़पेपर के बजाय यहाँ पे कॉटन भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस विल मेक इट ईजियर टू डेकोरेट द सॉक्स। एक ना जब वो बॉडी तैयार हो जाएगी, आपने सॉक्स के अंदर वो कुछ ना कुछ भर दिया तो वो मोटा मोटा फ्लफी टाइप हो जाएगा, तो आपको एक बेस मिल जाएगा जिससे कि आप इजीली उसको डेकोरेट करोगे तो वो दबेगी नहीं, तो आप बहुत इजीली डेकोरेट कर सकते हो। तो आप इसलिए ये वाला पॉइंट लिखोगे। देन है यूज़ वूल एंड कट आउट वूल स्टैंड्स इन शॉर्ट पीसेज एज हेयर। जो वूल हमने ली थी डिफरेंट कलर्स की, उससे आप हेयर्स बना सकते हो छोटे छोटे धागों में उसको कट करके। मिक्सअप कलर्स टू क्रिएट सम वैकी करेक्टर्स, एंड आप उन कलर्स को मिक्सअप कर सकते हो वो जो आपने स्टैंड्स बनाए हैं हेयर के, ताकि आप डिफरेंट करेक्टर्स के लिए डिफरेंट हेयर्स बना सको। फिर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है लेट द बटन्स एक्ट एज आइज और एज एक्चुअल बटन्स ऑफ शर्ट और कुर्ता। तो आप जो बटन्स हमने यूज़ किया उसको एज अ आइज यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने जो सॉक्स के ऊपर एज अ शर्ट बनाई है या फिर कुर्ता बनाया है उसमें यूज़ कर सकते हो कि वो उसके बटन है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द करेक्टर इज गोइंग टू बी, एंड ग्लू दम अप्रोप्रिएटली। उसके बाद स्टेप्स में वही है कि आप कैसे बना रहे हो, तो हम वो एक एक चीज़ लिख रहे हैं कि करेक्टर के अकॉर्डिंग है कि आप उसकी बटन्स को आइज के तौर पे यूज़ करें या फिर शर्ट्स में जो बटन होते हैं, और उनको फिर प्रॉपरली चिपका दो ग्लू की मदद से या फिर फेविकॉल की वजह से। फिर आई रिमूव ऑल द न्यूज़पेपर्स एंड स्नग द सॉक्स ओवर योर हैंड। उसके बाद आपको क्या करना है, जब हमने जस्ट एक बेस के लिए तो न्यूज़पेपर का यूज़ किया था या फिर कॉटन का, उसके बाद आप उसको हटा दो न्यूज़पेपर को सॉक्स में से और फिर अपने हैंड के ऊपर पहन लो, एंड देन आपका वो पपेट बच जाएगा। बोथ द हैंड अराउंड एंड बॉब द हैंड अराउंड एंड योर पपेट इज रेडी। उसके बाद मान लो कि ये मेरा हाथ है, मैंने इसमें सॉक्स पहनी हुई है, तो आप करते हो ना ऐसे करके कि वो बोल रहा है, इस टाइप में आपने बहुत सारे पपेट्स देखे होंगे सॉक्स पपेट, तो इस टाइप से आपको बहुत बॉब करना है हैंड को, मतलब इस टाइप से करना है उसका हेड, क्योंकि ऊपर की तरफ रहेगा, तो वो बस आपको एक लिख के दिखाना है। देन आता है कि पपेट्री एक एक्सीलेंट टूल कैसे है एजुकेशन ट्रांजैक्शंस के लिए। पपेट्स आर यूज टू स्टिमुलेट कन्वर्सेशंस। पपेट्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्लास में बच्चों की अटेंशन प्राप्त कर सकें और उनसे कन्वर्सेशंस कर सकें। मतलब मान लो कि तुम्हारे बुक में कोई स्टोरी है, तुम्हें वो बच्चों को पढ़ानी है, एज अ टीचर की बात हो रही है, तो तुम बच्चों की अटेंशन लेना चाह रहे हो क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो तुम कोई भी 2 पपेट्स लोगे एंड उनकी आवाज़ में बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे रिएक्ट करेंगे कि मैम इस वाले पपेट के लिए ये वाली बात कर रही है एंड उस वाले पपेट के लिए ये बात करिए। तो इसमें आ जाएगा कि पपेट्स आर यूज टू स्टिमुलेट कन्वर्सेशन। हम बच्चों से देन पूछ भी सकते हैं कि आपको ये वाला करेक्टर मेल लग रहा है या फीमेल लग रहा है, क्योंकि हम उसी अकॉर्डिंग बोल रहे होंगे, वो वाली कन्वर्सेशंस कर रहे होंगे यूजिंग पपेट्स।
They help shy children to communicate and make them more comfortable and confident, thus helps in improving social skills. जो पपेट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं जो बच्चे थोड़े से शर्मीले होते हैं, कुछ नहीं बोलते, कि वो बातचीत करें, वो कंफर्टेबल हो, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एंड फिर ये पपेट्स हेल्प करते हैं कि सोशल स्किल्स इंप्रूव होए, बच्चा सोशली बातचीत करे, इंटरेक्ट करना सीखे. Puppets are a good way to deliver information to students and help them retain it. तो जो पपेट्स है वो हेल्प करते हैं टीचर्स को कि वो अच्छे से इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर पाए बच्चों तक, एंड जो बच्चे हैं वो अच्छे से उसको रिटेन कर सके, मतलब उस नॉलेज को गेन कर सके. आपने देखा होगा बहुत बार बच्चे जो बुक में लिखा हुआ होता है वो याद नहीं रख पाते जो वो रीड करते हैं, लेकिन जो चीज़ वो देखते हैं, जो वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो चीज़ उन्हें ज़्यादा जल्दी से याद होती है. तो इसलिए हम पपेट्स का यूज़ करते हैं ताकि हम बच्चों को एक तरह से वो स्टोरी को दिखा सके, रिवील अप कर सके कि उस स्टोरी में क्या है थ्रू पपेट्स. तो हम उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं और जो बच्चा है वो जल्दी से नॉलेज को गेन कर लेता है, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसको रिटेन कर लेता है. टीचर्स यूज़ पपेट्स इन क्लासरूम टू डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलपिंग लिसनिंग, स्पीकिंग एंड लर्निंग स्किल्स. जो टीचर्स है वो पपेट्स को क्लास में इसलिए यूज़ करें ताकि वो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, मतलब चीज़ों को दिखा सके, शो कर सके. जैसे कि ये पेन है तो मैं एक तरह से इसका पपेट बोल सकती हूँ कि ये पेन का पपेट है, तो मैं ये आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ. फिर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए. जो टीचर है वो इसको दिखाते हुए प्रॉपर प्रोनाउंस करती है चीज़ों को, वो एक एक वर्ड को बताती है. जो भी स्टोरी लाइन चल रही है या कुछ भी चल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन या कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं, तो टीचर प्रॉपर प्रोनाउंस करती है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें हेल्प मिल जाए और वो डेवलप करें लिसनिंग स्किल्स को, अपनी सुनने की शक्ति को, स्पीकिंग स्किल्स अपने बोलने की शक्ति को, और लर्निंग स्किल्स उनके इम्प्रूव हो कि वो जल्दी से जल्दी चीज़ों को याद करना सीखे, रिटेन करना सीखे, वो सिर्फ रट्टा ना मारे, वो उस चीज़ को समझे भी. देन है इन अ क्लास स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो यूज पपेट्स टू रिटेल द इंफॉर्मेशन दे हैव लर्न एंड रिमेंबर. एक क्लास के अंदर सिर्फ टीचर ही पपेट्स का यूज़ नहीं करती, बच्चे भी पपेट्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन, कई बार होता है कि आपको ये ड्रामा करने के लिए बोला जाता है, आपके ASL वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स होते हैं जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दी जाती है, तो उस एक्टिविटी में आप पपेट्स का यूज़ कर सकते हो ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको दोबारा से बता सको, जो भी आपने क्लास में पढ़ी है और जो भी आपको याद है. देन हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट वो है पपेट्स हेल्प स्पेशल एजुकेशन नीडेड चिल्ड्रन एज दे हेल्प देम टू स्टिमुलेट इमेजिनेशन, encourage creative play and develop their social and motor skills, and also fulfill the emotional needs of the individual child. जो पपेट्स हैं कुछ स्पेशल एजुकेशन नीडेड चिल्ड्रन होते हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड हो सकते हैं या फिर वो उनको सुनाई नहीं देता हो, तो कुछ इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, वो मतलब उन्हें स्पेशल एजुकेशन चाहिए, उन्हें बहुत प्रॉपरली पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़े से स्लो लर्नर्स हैं या वो किसी ना किसी फील्ड में नॉर्मल पर्सन से कहीं ना कहीं पीछे हैं. ठीक है, उनको वो मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, तो उनको हेल्प मिलती है. जैसे कि जो सुन नहीं सकते तो फिर वो चीज़ों को देख के एनकरेज हो सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये कहा जा रहा होगा. जो देख नहीं सकते वो उन चीज़ों को पकड़ के छू के कि ओके, वो अब इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसकी बनावट ऐसी है तो ये पैरट दिखता होगा, अगर पैरट का पपेट है, पपी का पपेट है तो वो सोच सकता है कि ओके ये डॉग का बच्चा हो सकता है, तो वो इमेजिन कर सकते हैं पपेट्स के थ्रू. तो इससे क्या होता है कि एनकरेज होता है क्रिएटिव प्ले का, कि जो भी चीज़ दिखाई जा रही है वो बहुत क्रिएटिव वे में हो रही है. साथ में जो सोशल और मोटल स्किल्स हैं वो बच्चों की डेवलप होती है, सोशल इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनकी खुद की स्किल्स बढ़ रही होती हैं, एंड साथ में इमोशनल नीड्स भी हर एक चाइल्ड की पूरी हो पाती है थ्रू पपेट्स. पपेट्री इज़ अ वंडरफुल मीडियम ऑफ ऑडियो विजुअल ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज. जो पपेट्री है वो एक वंडरफुल मीडियम है, वंडरफुल सोर्स है. ऑडियो विजुअल एड कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो जो हम टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हैं, तो उस वे में ये ऑडियो विजुअली बहुत बेस्ट है पपेट्स का यूज़, एंड इससे बहुत हेल्प मिलती है कि जो नॉलेज है वो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो बच्चों के पास तक, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली दे सकते हो. दे हेल्प इन लॉन्ग रिटेंशन ऑफ नॉलेज. लॉन्ग रिटेंशन का मतलब है कि हम लोग जो चीज़ें देखते हैं वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है और जो चीज़ें हम एक बार पढ़ते हैं वो चीज़ हमें कम समय तक याद रहती है. तो इसलिए जो पपेट्स है वो हेल्प कर दे कि हम ज़्यादा समय तक जो हमने नॉलेज गेन किया उसको याद रख सकें. दे रिड्यूसेस बोर्डम ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम. साथ में ये क्रिएटिव होते हैं बहुत, तो क्लास में अटेंशन रहती है, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है. तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में
ये नहीं रहता कि मतलब तुम बोर हो रहे हो क्लास में, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, कुछ ना कुछ अगर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो तुम लोग डेफिनेटली प्रॉपरली पढ़ना चाहोगे, बिकॉज तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो पपेट्स जो है वो हेल्प करते हैं कि क्लास का बोर्डम रिड्यूस कर सके, कम कर सके। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।